वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 हिंदी उसका चैप्टर है यहाँ पे 12 दुख। ये यशपाल जी ने लिखा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और मैं आपको ये पूरा चैप्टर जो है उसकी समरी यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाने वाला हूँ। तो डायरेक्टली हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेखक की बात करें तो यशपाल जी एक सफल उपन्यासकार और कहानीकार है। देशद्रोही, दाद का मरे, दिव्या, अमिता, झूठा सच आदि उनके उपन्यास है। उसके अलावा उन लोगों ने मतलब कि यहाँ पे यशपाल जी ने ज्ञानदान, अभिशप्त, भस्मावृत, चिंगारी, पिंजरे की उड़ान, उत्तम की माँ, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, ये भी कहानी संग्रह जो है उनके हैं। न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा, सिंहावलोकन जैसे निबंध भी उन लोगों ने लिखे हुए हैं। और उनको यहाँ पे यशपाल जी को देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और भारत सरकार का पद्म भूषण से उनको सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत कहानी दुख जो है एक ठोस यथार्थवादी रचना है। इनमें एक और अभावग्रस्त लोगों की दारुण गरीबी का चित्रण यहाँ पे किया गया है। आर्थिक विपन्नता से के कारण बेहाल बेबस परिवार की हृदय विदारक कंगाली का वर्णन है। दूसरी तरफ उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की औरत सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट न होकर अपने आप को दुखी समझती है। दोनों ओर की दुख भरी परिस्थिति का तुलना कहानी का नायक यहाँ पे कर रहा है। तो चलिए अब समरी स्टार्ट करते हैं। पहले पाठ के सार में दिलीप और हेमा के बारे में वर्णन किया गया है। दिलीप और हेमा पति पत्नी है। हेमा दिलीप की चाहती है। वह हेमा का आवश्यकता से अधिक आदर करता है। उसने उसे पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। उसे कोई कष्ट नहीं होने देता। दिलीप के मन में क्षोभ। अब चैप्टर के बीच में क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। इतना होने के बावजूद भी एक मामूली सी घटना घटती है जिसका परिणाम यह होता है कि हेमा रुठकर अपने मायके चली जाती है। होता यह है कि एक दिन दिलीप उसकी सहेली के साथ सिनेमा देखने चला जाता है। इससे देखकर दुखी होकर हेमा दिन भर उससे रूठी रहती है। अगले दिन उठकर वो अपने मायके चली जाती है। इससे दिलीप का मन क्षोभ से भर जाता है। मिंटो पार्क में दिलीप कुछ देर बैठक में चिंतामग्न बैठा रहता है। फिर अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए वह शहर के मिंटो पार्क में चला जाता है। सुनसान खड़क का खोमचे वाला। दिलीप इस पार्क में के लिए रवाना होता है। 6 बजे और अब 9:30 बजे बज चुके हैं। मतलब कि एक बार क्या दिलीप जो है वो मिंटो पार्क में बैठा हुआ है और 6 बजे से अब 9:30 बज चुके हैं। अब उसको घर जाना है तो वो घर जाने के लिए निकल पड़ता है। इतने में क्या होता है कि रास्ते में इतनी रात गए अंधेरे में एक भोला भाला खोमचे वाला लड़का पकौड़ी की ढेरिया लगाई बिठाए दिखाई देता है। दिलीप बच्चे पर रहम करके 8 पैसे में उनकी सारी ढेरिया खरीद लेता है। अब दिलीप जो है खोमचे वाले के घर कैसे क्यों जाता है उसका रीज़न यहाँ पे बताया हुआ है कि दिलीप जो है वो 8 पैसे देकर सबकी जो पूरा सौदा कर उसकी यहाँ पे ढेरिया तो उसने खरीद ली, लेकिन बच्चे के पास वापस लौटाने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि दिलीप ने यहाँ पे 1 रुपया उसकी थाली में डाल देता है। तो इसलिए दिलीप जो है उसके घर तक मतलब उसकी झोपड़ी जो बनी हुई है वहाँ पे वो जाता है और बच्चे के घर में से लौटाने के लिए पैसे नहीं है तो दिलीप उसको 1 रुपया रखने के लिए बोलता है। पर जो है बड़ी मुश्किल से उसकी जो बच्चे की माँ है वो राज़ी होती है। मतलब वो पहले मना करती है कि वो नहीं रखेंगे, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं। झोपड़े के अंदर का वर्णन। तो दिलीप यहाँ पे देखता है कि बच्चे के झोपड़े के अंदर माँ बच्चे को नमक के साथ सूखी रोटी खाने के लिए देती है। बेटा सूखी रोटी खाने से ना नुकर करता है, रोज़ रोज़ रूखी रोटी। माँ उसे पुचका कर उसे वादा करती है कि वह सुबह उसे दाल ज़रूर खिलाएगी। बाबू मतलब दिलीप उसे 1 रुपया दे गई है। फिर बच्चा रोटी खा लेता है। मतलब किस तरह से माँ हर बार नए नए वायदे करके बच्चे को यहाँ पे क्या करती है, भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि कल आपको दाल मिलेगी और बच्चा मान जाता है और वो सूखी रोटी खा लेता है। कहानी में अगला मोड़ ये आता है कि माँ ने तो बेटे को खाना खिला दिया, लेकिन अब बेटे को अपनी माँ के खाने की चिंता होती है। वह उसे पूछता है कि माँ तूने रोटी खा ली। माँ के हाथ में खाली अंगोछा है और रोटियाँ ख़त्म हो चुकी है। वह कहती है कि उसे भूख नहीं है, वह खा ले। बच्चा घर की हालत से परिचित है। वह अपनी रोटी में से 1 रोटी अपनी माँ को देकर कहता है, 1 रोटी तू खा ले। माँ बेटे की पुचका कर कहती है, उसने सुबह देर से खाया था, उसे भूख नहीं है, वो खा ले। मतलब कि बच्चे को बोलती है तू खा ले, मुझे भूख नहीं है।
दिलीप गरीबी का यह दृश्य देख नहीं पाता और वो वहाँ से चल देता है। मतलब बस इतना ही देखकर वहाँ से दिलीप जो है वो चला जाता है। अब दिलीप जब अपने घर पे जाता है तब दिलीप भरे दिल से अपने मकान पर आ जाता है। नौकर से उसे पता चलता है कि 2 भद्र पुरुष आए थे और कुछ देर बैठकर चले गए। उसने उनके नाम भी बताए थे। तभी दिलीप का छोटा भाई एक लिफाफा उसे देता है और कहता है कि भाभी ने यह पत्र भेजा है। दिलीप पत्र खोल कर पढ़ता है, जिसकी पहली पंक्ति में है, मैं इस जीवन में दुखी ही देखने के लिए पैदा हुई हूँ। दिलीप पत्र फाड़कर फेंक देता है। उसके दिमाग में झोपड़ी में देखे हुए माँ बेटे के दुख के चित्र घूमने लगते हैं। उसके मुंह से निकलता है, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। मतलब कि मध्यम वर्गीय परिवार में जो दुख था वो गरीब परिवार में जो इसने दुख देखा उसकी यहाँ पे कंपैरिजन होती है। और वो हेमा को बताना चाहता था कि काश हेमा तुम ये दुख देख पाती कि असली दुख कौन सा है और तुमको जो दुख है वो क्या है। तो इसी तरह से ये लेसन जो था स्टूडेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। इसकी समरी ओके। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मैं व्हाट्सएप पे नोटिफाई करूँगा। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।